हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। दोपहर को 2 बज चुके हैं। इस समय हम लोग मैथ का क्लास देखते हैं जी। तो सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं, तभी हम लोग इसका क्लासेज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आज जो हम लोग क्लासेज पॉलिटेक्निक का देखने वाले हैं वो है 125 नंबर का। ऑलरेडी 124 क्लासेज इस चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। तो सभी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। सारा लोग जो है ना, जितने स्टूडेंट हैं, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले सभी लोग 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए। स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ दिया गया है सभी लोग स्टडी कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको समझिए कि पूरा कंप्लीट जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीका से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी के बुक को भी कुछ कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो उसको फॉलो किया कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। देखिएगा, हम लोग मैथ में लगभग 95% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज जो हम लोग अभी देख रहे हैं ज्योमेट्री का क्लासेस देख रहे हैं जी। ज्योमेट्री का क्लासेस में आज आपको बता दूं, ज्योमेट्री का आज पार्ट 2 है। ज्योमेट्री का आज पार्ट 2 है। 4 से 5 क्लासेस में ज्योमेट्री हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। आज इससे पिछले वाले क्लासेस में कोण और उससे कोण के संबंध से रिलेटेड थ्योरी प्लस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज से रिलेटेड पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने जितना व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितना ग्रुप यूज करते हैं हर जगह शेयर कीजिए, ताकि क्लासेस को हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। आपको बता दूं, पेड स्टडी मटेरियल के लिए बहुत लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए। लगभग 175 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 85 44 61 53 52 ये नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और ये नंबर पे व्हाट्सअप करने के बाद आप डायरेक्ट पेड ग्रुप में जो है यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा मात्र जो है ना, यहाँ पे 399 रुपये में जितना भी क्लासेज हुआ, 125 नंबर का क्लासेज है ना, जितना भी क्लासेज हुआ सभी क्लासेज का सॉल्यूशन करके पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिक्स ये सब उस ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया गया, जहां पे किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट होता है वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, सोचिए मत, अभी मौका है, ठीक है ना। जल्द से जल्द स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कीजिए। ओनली 399 रुपया पे करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी जो है पेड स्टूडेंट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये नोट्स जो है जितना आपको सब थ्योरी का क्वेश्चन और थ्योरी का जितना पीडीएफ मिलता है सारा का नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ गया है, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड होगा जो होगा सिर्फ टेस्ट का। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ पे क्लासेज अटेंड करने के लिए। सभी लोग अपना पेड ग्रुप लोग अपना जो है ना मेजोरिटी दिखा दीजिए यस सर बोल करके कि हम लोग रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। चलिएगा, हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। क्या है जी ट्रायंगल? ट्रायंगल यानी क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं आज। तीनों भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज। चलिए यहां से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना क्या है, समतल क्षेत्र क्या होता है। प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में समतल क्षेत्र बोलते हैं। समधरातल का कोई भी भाग जो एक या अधिक सरल रेखा से घिरा हो उसी को समतल क्षेत्र कहते हैं। मान लेते हैं पूरा जो है प्लेन है, ये क्या है? पूरा समतल सतह है, समतल स्पेस है, समतल सतह है। ये समतल सतह तो है ही, लेकिन अगर ये जो है आपस में किसी तरीका से घिरा हुआ है तो घिरा हुआ क्षेत्र है ना वो समतल क्षेत्र होगा। वो एरिया जो हो गया वो समतल क्षेत्र यानी समतल एरिया हो गया, प्लेन फिगर हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेसिक हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, तभी जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ट्रायंगल क्या होता है जी, त्रिभुज क्या होता है, सभी को पता होगा। यह वह समतल क्षेत्र है जो 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ है। पहला सरल रेखा ये है, 2 3, ये तीनों सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं?
त्रिभुज बोलते हैं। जैसे बगल के चित्र में ABC क्या है, ये त्रिभुज है। जो सरल रेखा एक AB हो गया सरल रेखा, एक BC सरल रेखा हो गई, एक CA सरल रेखा हो गया, तीनों सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। चलिएगा, अब त्रिभुज में हम लोग को पता चल गया क्या होता है, तो बात करते हैं यहाँ पे त्रिभुज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन टाइप्स के त्रिभुज होते हैं, यानी त्रिभुज के प्रकार। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ओनली जो है क्वेश्चन में फोकस करना है। जिसको चैट डिस्कशन में प्रॉब्लम होता है अपना चैट बॉक्स ऑफ कर कीजिए और अभी कंसंट्रेट होकर के थ्योरी देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, पहला है समत्रिबाहु त्रिभुज। क्या है? समत्रिबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैट, इसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो, देख सकते हैं ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है जी, आपस में बराबर है, इक्वल है। इसी को समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज इसी को बोला जाता है। समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज इसी को बोला जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC जो है, जिसमें AB बराबर हो गया BC और BC बराबर क्या हो गया C, यानी सभी भुजा है ना आपस में बराबर हो गया। इसी को जो है समत्रिबाहु त्रिभुज या और जो है समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। चलिएगा, समबाहु मतलब सब बाहु मतलब भुजा, यानी सब भुजा बराबर हो। चलिएगा, अब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जब किसी त्रिभुज की केवल दो भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लेते ये दोनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, या फिर ये दोनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, या फिर ये दोनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ, जब किसी ट्रायंगल का, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जब थ्योरी के साथ में देखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो पूरा हम लोग को देखना जरूरी है। चलिएगा, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जब किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरे भुजा से बराबर ना हो, उसी को विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसी का अपोजिट क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज हो गया। इसी का अपोजिट क्या हो गया जी? विषम बाहु त्रिभुज हो गया ना, बिल्कुल हो गया, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये जो ट्रायंगल ABC जो है ना, ये जो ABC जो ट्रायंगल है, पूरा अच्छा से नहीं हो रहा, देखिएगा ABC जो ट्रायंगल है, इसमें AB BC CA कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में कौन कौन से कोण होते हैं, वो कोण के टाइप्स और प्रकार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल में जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इसमें जो है ना, ये कोण क्या है? समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी को जो है ना समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ट्रायंगल ABC में कोण B जो है ना, B बराबर 1 जो है, ये क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसका वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके, ठीक है ना। समकोण यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी और उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण क्या होता है जी? और यही सब आपसे जो है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो है ना अधिक कोण क्या त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, उसमें कितना डिग्री का कोण होता है, ये सब जो है यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर निकालता है। इसीलिए कंसंट्रेट होकर के देखिए। कंसंट्रेट कहने का मतलब फुली तरीका से कंसंट्रेट होना है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए,
ट्रायंगल एबीसी जो है इसमें कोण सी जो है ना, ये जो कोण सी जो है अधिक कोण है, क्योंकि ये जो है ना 90 डिग्री से बड़ा है। ये क्या है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री ये हुआ था ना, ये 90 डिग्री होता है जो परपेंडिकुलर और ये होता है, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा कुछ इस ऐसे है, यानी ये कोण क्या हो गया अधिक कोण, इसलिए यह कोण को अधिक कोण बोलते हैं। आपको जो इसको याद करना पड़ेगा, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, यहाँ पे कोण सी जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये कौन सा हो गया अधिक कोण हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। कैसे न्यून कोण हो जी, कैसे बोलेंगे, जैसे ट्रायंगल एबीसी जो है ना, इसमें तीनों कोण एबीसी न्यून कोण है, यानी कहने का मतलब जो है ना ये क्या हो गया लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री होता है, वही आपका न्यून कोण हो गया। इसलिए जो है इस कोण को न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री। चलिए इसका प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ और देखते हैं जो कि जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोग के सामने लाया गया है ना, वो चीज को देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जी, यही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा। ये जो है ना आपको जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहां पे इस सभी पॉइंट को यूज होगा। देखिएगा, जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका त्रिभुज है, इसमें ये जो समानांतर है ना, इसी के समानांतर एक और रेखा खींच दिया डी, बीसी के समानांतर एक और रेखा डी खींच दिया गया, तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। कैसे होगा जी, ये प्रॉपर्टी, ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, और इसी प्रॉपर्टी से आपको एग्जाम में जहां पे क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे उसमें काम आने वाला है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके आप जो क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है जी, डी पैरेलल बीसी, यानी इसके पैरेलल में क्या है, ये है, इसके पैरेलल में ये है, तो क्या होगा जब दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा तब क्या होगा, एडी बराबर एडी बटा डीबी, एडी यहां से यहां तक बटा डीबी एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ईसी हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है पॉइंट है, इससे भी पॉइंट वीवीआई है पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण ज्योमेट्री तत्व, ये वीवीआई है, इसको हर हाल में सभी के दिमाग में फिट होना पड़ेगा, सभी के दिमाग में फिट होना पड़ेगा। वीवीआई लगाकर स्टार मार कीजिए, ठीक है ना। चलिएगा, साथ ही और क्या होगा जी, एडी एबी बाई एडी, ए यानी ए पूरा बाई एडी, ए और डी बटा एसी बटा ए, ये उसका थ्योरम होता है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे होता है वो चीज को मत देखिए, यहाँ पे हम लोग थ्योरम नहीं पूछा जाएगा, आपको मेन रिजल्ट पूछा जाएगा जो अप्लीकेबल क्वेश्चन में कर पाइएगा। थ्योरम आपको कहाँ पूछा जाता था, मैट्रिक के एग्जाम में, जो कि थ्योरम प्रूफ करना होता था। चलिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना क्या है, ये चीज को देखिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये त्रिभुज है, इसमें रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा भुजा के समानांतर होगा। जैसे देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी जो है इसमें एडी बटा डीबी हो जाएगा, ए डी बटा डीबी बटा ए बटा ईसी हो जाएगा। बिल्कुल पहला प्रॉपर्टी हम लोग यही देखा, तो क्या होगा, डी पैरेलल बीसी हो जाएगा, डी पैरेलल बीसी सेम प्रॉपर्टीज है उसी तरीका से, ठीक है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो आपसे बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बिल्कुल, दो भुजा में जो है दो ट्रायंगल में बांट दे रहा है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसे जी, देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक, ये त्रिभुज है, एक कोण जो है ना समद्विभाजक यानी डिवाइड कर दिया, तो उसकी माध्यिका के साथ डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे देखिएगा, इसमें क्या होता है कंडीशन, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, बी डी ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और कोण बी ए डी बी ए डी बराबर सी ए डी, ये दोनों कोण भी है ना आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों कोण जो है आपस में बराबर हो जाएगा, और ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। ये तीनों प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर,
अगला प्रॉपर्टीज क्या है जी, ये प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज ये है, क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझिए। एक समकोण, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। और इसका जो है पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग को योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग, ये इसका वर्ग जो हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के बराबर। तो बिल्कुल ये तो अब शुरू से अब तक ये मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी में कोण बी जो है समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको वीवीआईएस करके ना जितना स्टार देना है उतना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से तो मैक्सिमम आपको मैथ में क्वेश्चन बन जाता था जी। बहुत क्वेश्चन इससे हम लोग बनाया, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछता भी है, ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये आपको जो है ना मेंसुरेशन में भी बहुत क्वेश्चन में इससे बनाया जाता है। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। कर्ण, ये जो है रिजल्ट कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है ना। यानी AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है वो चीज को समझिए। और जो बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। बिल्कुल यही चीज के यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे बोल रखा है, यदि किसी त्रिभुज यदि मान लेते किसी त्रिभुज है, मान लेते किसी त्रिभुज ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, जो के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण जो क्या हो गया, ये समकोण होता है, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, थोड़ा सा पतला कर दूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। एबीसी में AC स्क्वायर और क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें क्या है, कोण B क्या है, समकोण है ना। समकोण यानी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये इसका प्रॉपर्टीज था, हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज को देख लिया। और भी कुछ जैसे प्रॉपर्टीज होता है त्रिभुज का, कि मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल ये जो कर्ण जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। ये चीज तो बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। सब बेसिक पॉइंट है वो जो है ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है हम लोग जो है क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ होता है ना कि किसी त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो AB बराबर AC हो जाएगा, और केवल यदि माध्यिका क्या हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। यानी शीर्ष लंब ऐसे समद्विभाजक में हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। अब मजा आ जाए क्वेश्चन लगाने के लिए। सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, बताइएगा सभी बच्चे क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हो गए हैं जी। यस यस करके अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ गया। क्वेश्चन को बनाइए, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। थ्योरी तो हम लोगों ने देख लिया, बेसिक थ्योरी था, और वही थ्योरी से हम लोग ट्रायंगल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक हो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। देखिए थ्योरी से आ गया ना, थ्योरम से क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता हो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे जी, उसको क्या बोलेंगे, उसको परिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक हो, और लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है ना, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र बोला जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, दो त्रिभुज की समरूपता के लिए कौन सा कथन सत्य है। दो त्रिभुज है, समरूपता, अगर समरूप त्रिभुज है दोनों, तो उसमें कौन सा कथन, समरूप में क्या होता है जी, समरूप में दोनों कोण जो है ना तंद्रूपी कोण समान नहीं होता। समरूप में कोण समान नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। दोनों तंद्रूपी कोण समान नहीं होता उसमें।
उसका साइट जो है समरूप के अकॉर्डिंग वहां पे चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पे बता देना कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने का कोण समान होते हैं जी। ठीक है, तथा समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। लेकिन यहाँ पे समरूपता की बात कर रहा है ना, तो तंद्रूपी कोण जो है ना समान नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को बताइएगा। ये क्वेश्चन को बताइएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्य कोण अधिमुख अंतः कोणों के किसके बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा जी? देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थ्योरम से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन निकलता है, तो हम लोग आप लोगों के सामने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। चलिए इसको बनाइए, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। सभी लोग, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी है। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जी हो तो एजी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईजी डीजी का मान क्या निकालना है। ठीक है ना, बताइए सभी लोग। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको 30 सेकंड समय दिया गया, सभी लोग बनाइएगा, बनाइए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है जी? ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी है। मान लेते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है। क्या है? ए है, बी है और सी है। एबीसी में बीसी भुजा का मध्य बिंदु, बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी है, यानी डी यहां से जो है ना, यहां से ऐसे आ गया। ठीक है, डी है। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र सी है, गुरुत्व केंद्र कहां पे होता है? सेंटर में होता है, यह जी है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? एजी इज इक्वल टू जी डी, यानी क्या हो गया? एजी इज इक्वल टू जी डी, यानी एजी इज इक्वल टू जी डी का मान क्या होगा? ये वैल्यू का और ये वैल्यू का रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू रेशियो निकालना है। क्या होगा जी? ध्यान से देखिएगा, चूंकि जी जो है ना, जी ट्रायंगल एबीसी का क्या है? गुरुत्व केंद्र है। क्या है जी? गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र माध्यिका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो हो जाएगा ना, गुरुत्व केंद्र जो हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र माध्यिका क्या हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र यानी माध्यिका क्या हो जाएगा जी? माध्यिका जो क्या हो जाएगा? 2:1 के अनुपात में कटता है, 2:1 के अनुपात में कटता है, अनुपात में होगा। ठीक है ना, अनुपात में होगा। ठीक है, 2:1 के, यानी कहने का मतलब AG इज इक्वल टू GD बराबर क्या हो जाएगा? 2:1। ये थ्योरम है, होता है। ठीक है ना, 2:1 हो जाएगा, 2:1, यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, मजा आ जाए क्वेश्चन बनाने में। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा, 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा जी। 1 मिनट के अंदर ही सभी का आंसर आना चाहिए। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, यदि AB इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर है और AC बराबर 4.4 सेंटीमीटर हो, तो DE का मान क्या होगा? सभी लोग ट्राई कीजिएगा। देखिएगा जी, क्या बोल रखा है, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु, यानी कहने का मतलब ट्रायंगल को बनाइए। सबसे पहले मान लेते हैं ट्रायंगल हम लोग क्या बन गया जी? A, B और C बन गया। और क्या बोला जा रहा है? AB AC के मध्य बिंदु है। AB जो है ना, AB AC मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, D और E, यानी कहने का मतलब ये क्या आ गया? D और E हो गया।
ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु डी हो गया और ए सी के मध्य बिंदु ई हो गया, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ए बी बराबर क्या दे रखा है जी, ए बी बराबर 7.4, ए बी बराबर कितना दे रखा है 7.4 दे रखा है। ये पूरा वैल्यू कितना दे रखा है, पूरा वैल्यू 7.4 दे रखा है। और बीसी कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है। और एसी कितना दे रखा है, ये कितना पूरा दे रखा है 4.4 दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, डी का वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है भाट। ठीक है ना, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, कैसे निकलेगा जो ध्यान से देखना है। डी और ई, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर क्या होगा जी, देखिएगा मैं आपको लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। डी एंड ई जो है ए बी और क्या है ए सी का क्या है मध्य बिंदु है। मध्य यहाँ पे स्पष्ट सही तरीके से डिजिटल लिख रहा हूं ना, और जो है तो इसीलिए जो है यहाँ पे प्रॉपर सही तरीका से लिखा नहीं रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है ना, डी एंड ई, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और डी बराबर क्या हो जाएगा जी 1/2, क्या होगा 1/2 गुने क्या होगा बीसी, 1/2 गुने बीसी हो जाएगा, हाफ गुने बीसी, बीसी का हाफ हो जाएगा। तो बीसी कितना दे रखा है जी, बीसी का हाफ हो जाएगा, इसी का हाफ होता है ना, बीसी कितना दे रखा है 5.4 का हाफ हो जाएगा 1/2, यानी कहने का मतलब 2.7 हो जाएगा, 2.7 आ जाएगा, 2.7 यानी कहने का मतलब 2.7 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी बराबर क्या आ जाएगा 2.7 आएगा, इसी का हाफ होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको करवा दिया गया है, बस ध्यान से देखिए, सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया। देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण होगा जी, ट्रिपलेट का फॉर्म बना दीजिए। ट्रिपलेट कौन हो रहा है, बनाएगा सब लोग, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट कौन हो रहा है जी, बताइएगा सभी लोग। इस समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री ट्रिपलेट हो रहा है ना, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब सीधी सी बात हो जाएगा, यानी 4 चौका 16 बराबर 3 तिरिके 9 और 2 दूनी के 4, 9 4 13 होगा, ये तो होगा नहीं। 5 5 25 बड़ा अंक यानी 5 5 25 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस 3 तिरिके 9, 16 9 25, बिल्कुल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ट्रिपलेट यानी समकोण बोला जा रहा है, समकोण क्या होगा जी, मान लेते ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री समकोण हो गया, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यही चीज होगा कर्ण स्क्वायर और लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, हम लोग ट्रिपलेट का फॉर्म से चेक कर ले, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए कौन सा समकोण नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण नहीं होगा, बताइएगा सभी लोग, कौन सा समकोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा बोला जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, कहने का मतलब क्या हो गया, ये समकोण हुआ क्या 73 69 से बरबरे 44 से 144 और 88 64 4 4 8, ये तो हो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये हुआ क्या, बिल्कुल होगा 5 5 25 4 को 16 3 3 16 9 25, बिल्कुल 10 10 से 88 64 और 6 6 36 64 36, ये भी हो जाएगा समकोण। 73 69 से बराबर 44 से 144 55 25 144 और 25 169, यानी ये भी समकोण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो बोल रखा है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये कभी भी समकोण नहीं होगा। देखिएगा, मान लेते ये ट्रायंगल है, ये अगर 12 बड़ा है यानी 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, कभी समकोण हुआ क्या, बिल्कुल ही समकोण नहीं होगा। ठीक है ना, समकोण नहीं होगा, समकोण यानी कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसका जो एक भुजा 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा, दुगना, बराबर, बड़ी, क्या होगा जी, बताइएगा सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान है तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा की अपेक्षा कैसा होगा, बताइएगा। ये जो होगा ना हमेशा बड़ा होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, प्रॉपर्टी जो होता है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तथा ई रेखा एडी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 1 मिनट यानी 60 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, सभी लोग बनाइएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट भी आना चाहिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिएगा, बताइएगा सभी लोग। त्रिभुज एबीसी, क्या बोला जा रहा है? एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तथा ई रेखा एडी का मध्य बिंदु है। यानी बनाइए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा जी, एक ट्रायंगल है। क्या एक ट्रायंगल है? बिल्कुल। ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। ए बी और सी है, जिसमें डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी भुजा जो है ना, बीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे डी भुजा है, बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। और क्या बोला जा रहा है? तथा ई रेखा एडी का मध्य बिंदु है। एडी का मध्य बिंदु कौन सा रेखा है? ई रेखा है। तो कहां से गिरेगा? यहीं से गिरेगा ना। बिल्कुल, मध्य बिंदु थोड़ा सा और ऊपर होगा। मध्य बोला जा रहा है ना, चाहे इधर से गिराइए चाहे इधर से, वही होगा। चलिएगा, यहाँ पे आ गया। ई रेखा जो है कि इसका एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो आपको बताना, त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बीईडी, बीईडी यानी एक त्रिभुज कौन सा हो गया जी? ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये जो हो गया, ये ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल, एरिया का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा? BD, BD बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा? हाफ गुने BC हो जाएगा। BC का आधा हो जाएगा। BC जो है ना, BD क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा, BC का आधा ही तो है। ये आधा, और ये पूरा जब BC है तो इसका आधा नहीं तो होगा, BC का आधा ही BD होगा ना। यानी कहने का मतलब हाफ BC हो गया। BD हमको निकल गया, क्या हो गया जी? हाफ BC हो गया। इसी तरीका से ED भी हमको निकल जाएगा। ED क्या हो जाएगा? E और D, ED क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा आपका हाफ AD हो जाएगा, हाफ AD हो जाएगा। ED जो है हाफ AD हो जाएगा। ठीक है, हाफ AD कहने का मतलब देखिएगा, ये आपका पूरा AD है तो इसी का हाफ क्या हो जाएगा? इसी का, देखिएगा ये पूरा AD जो है ना, इसी का आधा तो ये वाला होगा ना, DE, DE यानी ED इसी का हाफ होगा ना, ये पूरा का हाफ ही आधा होगा ना। चलेगा, यहां तो हमको यहां तक पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? निकालना क्या है? ट्रायंगल BED का एरिया का क्षेत्रफल बटा में हमको क्या निकालना है? ट्रायंगल ABC, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा जी? क्या होगा? BD का क्षेत्रफल क्या होगा? BED का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ गुने क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं 1 गुने 1 हो जाएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी का आधा है ना BD वाला, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ पे मैं जो लिख दिया हूँ हाफ गुने हाफ बटा 1 गुने 1 बराबर 1/4। बहुत स्टूडेंट को हाफ गुने हाफ कैसे लिख दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन एक स्टूडेंट को नहीं रखना है। देखिएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। हमको क्या करना है जी? BD का क्षेत्रफल निकालना। तो BD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हाफ आधार कितना है? BD,
बी डी, बी डी गुने ऊंचाई कितना है जी, डी ई है, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एबीसी का क्षेत्रफल हाफ आधार गुने आधार कितना है, बीसी है, बीसी, बीसी गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना है, एडी है, एडी, ठीक है। यहां तक लिखने में कोई को प्रॉब्लम है क्या, नहीं। देखिएगा हाफ बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी बराबर लिख सकते हैं 1/2 बीसी, 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीसी लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं। और डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 1/2 एडी लिख सकते हैं, 1/2 एडी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/2 एडी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिख दिया हूं तो यहाँ पे पूरा स्पष्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा है, नीचे कर रहता हूँ, नीचे कर रहता हूँ, देखिएगा 1/2 बीडी, बीडी को क्या लिख सकते हैं जी, बीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीसी लिख सकते हैं, गुने 1/2 बीसी। और डी को क्या लिख सकते हैं, डी को 1/2 एडी, 1/2 एडी लिख सकते हैं। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है का, नहीं। और 1/2 हो गया 1/2 बीसी गुने एडी हो गया, ठीक है। बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो गया, एडी से एडी कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, बच वही गया ना, यही बच गया ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, 4 हो गया, 1/4 यानी 1:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप यहीं पे लिख दिया था, ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। किसी तरह का डाउट होता है डायरेक्ट जो है ना, आप पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिएगा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री 60 डिग्री हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा। सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए, सभी लोग ट्राई कीजिएगा जी। सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री के हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, बताइएगा। वह जो त्रिभुज होगा किस प्रकार का त्रिभुज होगा जी, वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, बताइएगा सभी लोग। वो जो त्रिभुज होगा ना, वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। कैसे विषमबाहु त्रिभुज होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 डिग्री हो, देखिएगा दो कोण क्या है, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री का हो, ठीक है, 60 डिग्री का हो, तो तीसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज, तीसरा कोण क्या हो जाएगा जी, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण बताइए सभी लोग, तीसरा कोण क्या हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों भुजा का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी 180 माइनस क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, तीसरा निकल जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तीसरा कोण निकल जाएगा। तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 5 × 10 = 11 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री हो गया, यानी एक भुजा 50 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री का हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण असमान है। तीनों कोण समान है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है, तीनों कोण जो है ना, तीनों कोण असमान है, असमान है। असमान यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण जो है ना असमान है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं भी असमान होगा। तीनों कोण समान है तो भुजा भी असमान होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का तीनों भुजा, लिख देता हूं ताकि सभी को स्पष्ट हो जाए। तीनों भुजा जो हो जाएगा, भुजा भी असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। तीनों भुजा भी असमान होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हो जाएगा ना वो विषमबाहु हो जाएगा। यही ना मैं विषमबाहु त्रिभुज का भी प्रॉपर्टी बताया हूं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा, विषमबाहु होगा, यानी ऑप्शन सी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि किसी त्रिभुज के आधार के दोनों ओर बढ़ाने पर प्रत्येक
के बहिष्य कोण 135 डिग्री का बनता हो तो त्रिभुज के निम्न में से किस कोटि का, वो त्रिभुज किस कोटि का, वो आपसे पूछा जा रहा है। वो त्रिभुज किस कोटि का बनाएगा? सभी लोग देखते हैं, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट अपना यहाँ पे जलवा दिखाते हैं। बनाएगा सभी लोग, कोई आपस से बातें नहीं करेगा जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। सभी लोग से आंसर चाहिए मुझे। एवरी स्टूडेंट ट्राई कीजिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर बहिष्य कोण, देखिएगा आधार को बढ़ा रहा है ना, मान लेते त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया जी, बिल्कुल त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज है? मान लेते एबीसी त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी। एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ा रहा है। ये आपका आधार हो गया, त्रिभुज का बेस हो गया, इधर भी बढ़ा रहा है और इधर भी बढ़ा रहा है, दोनों ओर बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो मान लेते बढ़ के क्या हो गया, मान लेते ई हो गया, ई एफ हो गया, ई तक बढ़ा ई और इधर बढ़ा एफ तक, ठीक है। ई और एफ तक बढ़ गया, त्रिभुज के तीनों कोण जो है ना बढ़, सॉरी दोनों भुजा जो है उसका बेस जो है आधार दोनों ओर बढ़ गया, यानी ई बी से एफ तक बढ़ा और इधर सी से ई तक बढ़ा, यहां इतना बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। तब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 135। ये जो एंगल बन रहा है ना 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी एंगल जो बना रहा है 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, 135 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक बहिष्य कोण 135 डिग्री का बनता है। तो त्रिभुज निम्न में से किस कोटि का त्रिभुज होगा? ये जो त्रिभुज होगा किस कोटि का त्रिभुज होगा? तो ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए सी, सॉरी ए सी ई होगा ना, ए सी ई होगा, बी ए एफ, बी ए एफ, बी ए एफ, नहीं गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, बी एफ नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा जी, यहां पे ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है। कोण ए बी एफ, ए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए सी ई हो जाएगा। ए बी एफ, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा? ये कोण बराबर होगा, बिल्कुल दोनों बराबर होगा, ए सी ई होगा, ठीक है। बराबर होगा, कितना के बराबर हो रहा है जी? बराबर 135 डिग्री हो रहा है, दोनों में 135 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे इतना कितना है, ये आपका कितना है? टोटल 180 डिग्री का होता है। जब ये 135 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45 ही तो होगा ना, 45 होगा, 45 हो गया, यानी 5 5 10 4 3 7 1 8, 45 डिग्री होगा। ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 45 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 90 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा, दोनों 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो होता है ये आपका 180 डिग्री का होता है। जब यहाँ से यहाँ तक आपको 135 है तो टोटल क्या हो जाएगा? 45, 180 माइनस 135 कीजिए तो 45 ही होगा ना, बिल्कुल 45 डिग्री होगा। तब हम लोग बोल क्या सकते हैं? जो त्रिभुज जो बन गया, ये कौन सा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों भुजा बराबर, दोनों एंगल बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज समद्विबाहु, ये त्रिभुज समद्विबाहु हुआ, ठीक है। समद्विबाहु कहने का मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन डी बोल रहे हो करेक्ट आंसर बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसी टाइप क्वेश्चन महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के दोगुने के बराबर हो तो त्रिभुज का एक कोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी से आंसर मैं देखना चाहता हूँ, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मैं देखना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए। यदि किसी को समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के दोगुने के बराबर, यानी कर्ण का वर्ग, यानी कहने का मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। मान लेते कोई एक ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल बोल रहा है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ये आपका 90 डिग्री का हो गया, तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 2 BC गुने ए बी। ये बाई क्वेश्चन से हम लोग बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाई क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, बाई क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, बाई क्वेश्चन। इतना हो गया, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, ए सी स्क्वायर बराबर, लेकिन ये बाई क्वेश्चन ये होगा, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है समकोण त्रिभुज में, होता क्या है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होता क्या है जी, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी क्या क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए क्या हो रहा है यार, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2BC गुने ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, 2BC गुने ए बी हो जाएगा। क्यों ए बी होगा जी, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर इतना ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में ये चीज बाई क्वेश्चन से हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है, तो जस्ट ए सी का वैल्यू पुट कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस बी सी के होल स्क्वायर बराबर ही तो है, ए बी माइनस बी सी के होल स्क्वायर बराबर ही तो है ना, ये बराबर के साइड आ जाएगा, एक स्टेप और यहाँ पे कर दूं ताकि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC ए बी बराबर 0 है, किसके इक्वल हो गया जी, ये जो इक्वल क्या हो गया, ए बी माइनस बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया, बराबर 0 हो गया, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया, ए बी बराबर बी सी हो गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, और कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ये दोनों 45 डिग्री का हो जाएगा, 45, यानी कोण ए बराबर सी हो गया, कोण ए ये जो है ना ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो है 90 डिग्री, और हम लोग प्रूव कर दिए थ्योरम को, लेकिन वैसे डायरेक्ट जब ये कंडीशन दे देना तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हम लोग अभी थ्योरम को भी प्रूव कर दिए, क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा जी, बताइएगा सभी लोग से आंसर चाहिए, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज जो होगा ना, बताइएगा सभी लोग, समकोणीय त्रिभुज होगा का, समकोणीय बिल्कुल होगा। देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर हो, एक कोण जो है ना शेष दो कोण के बराबर होते हैं, कि अभी मैंने थ्योरम बताया, कौन सा त्रिभुज होगा जी, समकोणीय त्रिभुज होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समकोणीय त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, माना कि एक कोण जो है ना, एक कोण x डिग्री है, ठीक है, तो शेष दो कोण क्या हो जाएगा जी, शेष दो कोण का योग क्या हो जाएगा, शेष दो कोण जो बचा हुआ कोण है, शेष दोनों कोणों का योग बराबर x डिग्री हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा,
यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री यानी समकोणीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र O है और कोण A बराबर 40 डिग्री है तो कोण BOC का मान क्या होगा। BOC का मान क्या होगा, आपको 60 सेकंड समय दिया गया है, सभी लोग बनाइएगा। 60 सेकंड समय दिया गया है, सभी से आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। ठीक है ना, सभी लोग आंसर दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र O है तथा कोण A बराबर 40 डिग्री है तो कोण BOC का वैल्यू हमको बताना है। सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। चलिए, क्या बोला जा रहा है जी, यदि किसी त्रिभुज एबीसी, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है जी, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है जिसका अंतः केंद्र O है। अंतः केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र क्या है O है, तो मिला दीजिए, अंतः केंद्र O है। ठीक है, कोण A बराबर 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, BOC का वैल्यू निकालना है, BOC का वैल्यू निकालना है। तो ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार करवाया हूं, ऑलरेडी बहुत बार करवाया हूं। जब ये क्या है 40 डिग्री है तो क्या होगा, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन ब्रीथ के केस में बहुत पूछता है, वैसे इसको भी बीवे लगेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सभी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना ब्रीथ में बहुत पूछता है, करवाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा जी, BOC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा A/2, इसका आधा हो जाएगा A/2 हो जाएगा। ये जो है ना ये जो है वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री प्लस A कितना है 40/2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस 20 हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 20 यानी 110 डिग्री, 110 डिग्री कोण BOC का वैल्यू आ जाएगा। 110 डिग्री यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे द एंड होता है। ठीक है ना, द एंड सेशन हो गया। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी लोग जितना वीडियो है प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को देखिए। लगभग 125-30 वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं, तो 125 प्लस वीडियो है, तो सभी लोग जो है वीडियो को देखते रहिए पॉलिटेक्निक का। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो इसका जो नेक्स्ट क्लास है जो इसका होगा ना, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का होने वाला है। तो सभी लोग जो है रेडी हो जाएगा, पेड ग्रुप में इसका PDF जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और जो पेड ग्रुप पर स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। 85 44 61 53 52 पे जो है व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल पॉलिटेक्निक का पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।